दोस्तों वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, के बारे में बात करेंगे। किसी भी टेंस को सीखने के लिए आपको तीन बातें याद रखनी है। टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब और इस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। आपको बता दें कि इंग्लिश में वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं और हर टेंस में वर्ब की अलग अलग फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आपको हर टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान देखते हैं। इस टेंस की पहचान है ता हूं, ता है, ती हूं, ती है, ते हो, ते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर हिंदी में हमारा वाक्य ता हूं, ता है, ती हूं, ती है, ते हो या ते हैं पर खत्म होता है तो वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, तुम खत लिखते हो, वह क्रिकेट खेलता है, हम इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ पर हमारे वाक्य ता हूं, ते हो और ता है पर खत्म हो रहा है, इसलिए इस तरह के सारे वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस के होंगे। अब बात करते हैं इस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाती है। तो डू या डज इस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन एक समय पर एक का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। डू का इस्तेमाल करेंगे तो डज का नहीं, और डज का करेंगे तो डू का नहीं। तो किससे कब इस्तेमाल करेंगे? तो जब हमारा सब्जेक्ट ही शी, इट, नाम या अकेला होगा, तब हम डस का इस्तेमाल करेंगे, बाकी सबके साथ डू का। लेकिन डू या डस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी को नहीं कहते हैं या फिर किसी से सवाल करते हैं। सिंपल वाले वाक्य में डू या डस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये हमने बात की इस टेंस के पहचान और हेल्पिंग वर्ब की। आइए अब बात करते हैं कि इस टेंस में वर्ब की किस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी तक हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में जाना। आइए अब हम सीखते हैं कि हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बदलते हैं। नीचे दिए गए फॉर्मूले की मदद से आप हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में बदल सकते हैं। सबसे पहले सिंपल वाले वाक्य देखते हैं। इसके लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, मैं खेलता हूं। इस वाक्य में मैं सब्जेक्ट है और खेलना काम, इसलिए फॉर्मूले के हिसाब से पहले मैं आएगा और फिर उसके बाद काम। यानी हमारा वाक्य बनेगा आई प्ले। तुम जाते हो, इसका बनेगा यू गो। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी, इट, नाम या हमारा सब्जेक्ट अकेला होगा, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। एग्जाम्पल, वो खेलता है तो इसका बनेगा ही प्लेज। माही आता है तो इसका बनेगा माही कम्स। कुत्ता भौंकता है तो इसका बनेगा डॉग बार्क्स। यहां पर एक कुत्ते की बात हो रही है, इसलिए हमने बार्क के साथ एस लगाया है। आइए अब नहीं वाले वाक्य देखते हैं। नहीं के लिए इंग्लिश में नॉट होता है और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। यानी नहीं के लिए हम डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। आइए फार्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रहे कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, लेकिन उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बाद जिसका हम वाक्य बना रहे हैं। याद रहे डज नॉट का इस्तेमाल ही, शी, इट, नाम या सिंगल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं नहीं खेलता हूं तो इसका बनेगा आई डू नॉट प्ले। वह नहीं खेलता है तो इसका बनेगा ही डज नॉट प्ले। आइए अब वो वाक्य देखते हैं जो हिंदी में क्या से शुरू होता है। आपको बता दें, जो वाक्य हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, इंग्लिश में वो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, लेकिन उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से जिसका हम वाक्य बना रहे हैं। सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रहे डू या डज का रूल वही होगा जो हमने पीछे पढ़ा था। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं खेलता हूं तो इसका बनेगा डू आई प्ले। क्या वह खेलता है तो इसका बनेगा डज ही प्ले। आपको बता दें कि आप इस टेंस को डिटेल में yensword.com पर जाकर भी सीख सकते हैं। आइए अब हम सवाल पूछने वाले वाक्य देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क शब्द या तो W से शुरू होता है या फिर H से, और इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क वाक्य इन्हीं शब्दों से शुरू होता है। तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा। सबसे पहले WH फैमिली वाला वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं क्यों खेलता हूं तो इसका बनेगा वाई डू आई प्ले। वह क्यों खेलता है तो इसका बनेगा। तो ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रैक्टिस करने के लिए आपको वाक्य ये answer.com पर मिल जाएंगे।
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में सिंपल पास्ट टेंस के साथ।